आपने देखा होगा कि आजकल हर जगह सोलर पैनल्स, विंड टरबाइंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो रही है। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर इतना एग्रेसिव क्यों है? आज हम इसके पीछे की साइंस, इकोनॉमिक्स और पॉलिसी को समझने की कोशिश करेंगे। इंडिया की एनर्जी स्टोरी हमेशा से ऑयल इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट रही है। आज पे हम अपना अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। मतलब हर साल लाखों करोड़ रुपए दूसरे देशों को देने पड़ते हैं। दूसरा, ग्लोबल वार्मिंग। इंडिया पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में ये कमिट कर चुका है कि 2070 तक नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को अचीव करेंगे और इसके लिए हमें अपना एनर्जी मिक्स बदलना ही होगा। करंटली तो कोल और ऑयल डोमिनेट करते हैं, बट रिन्यूएबल का शेयर भी फास्ट ग्रो कर रहा है। साइंटिफिक डेटा कहता है कि इंडिया क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे ज्यादा वल्नरेबल कंट्रीज में से एक है। हीट वेव्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स सब ज्यादा फ्रीक्वेंट और इंटेंस हो रहे हैं। इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी सिर्फ एक इकोनॉमिक डिसीजन नहीं बल्कि सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। अगर हम कार्बन एमिशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो एग्रीकल्चर, हेल्थ और इकोनॉमी सब पे बहुत बुरा असर होगा। इंडिया ने 2030 तक काफ़ी एम्बिशियस टारगेट सेट किए हैं। 5000 गीगावाट नॉन फॉसिल कैपेसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का 50% रिन्यूएबल सोर्सेज से एंड कार्बन एमिशंस इंटेंसिटी में 45% रिडक्शन। सोलर इंस्टॉल कैपेसिटी के हिसाब से हम ऑलरेडी वर्ल्ड में टॉप 5 कंट्रीज में हैं। राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स सोलर और विंड पावर के हब्स बन रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, रिन्यूएबल सेक्टर्स में लैक्स ऑफ जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, सप्लाई चेन सब में। रिन्यूएबल्स पुश के पीछे एक और बड़ा रीजन है एनर्जी सिक्योरिटी। ऑयल और गैस इंपोर्ट्स काफ़ी वोलेटाइल होते हैं। रशिया यूक्रेन वॉर या मिडल ईस्ट टेंशन से प्राइसेस स्काई रॉकेट हो जाते हैं। लेकिन सोलर और विंड का एक बड़ा एडवांटेज है, ये तो डोमेस्टिक हैं और सनशाइन और विंड तो हमेशा फ्री रहते हैं। मतलब हम अपनी एनर्जी को ग्लोबल पॉलिटिक्स पर डिपेंडेंट होने के बजाय घर पे ही एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। रिन्यूएबल पुश सिर्फ सोलर और विंड तक ही लिमिटेड नहीं है। इंडिया एक और पैरेलल ट्रैक पे काम कर रहा है, इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल। इथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो शुगर केन, मेज और ग्रेन्स से बनता है। और जब हम इथेनॉल को पेट्रोल के साथ ब्लेंड करते हैं तो कार्बन एमिशंस कम होते हैं, ऑयल इंपोर्ट्स भी रिड्यूस होते हैं एंड थर्ड, फार्मर्स को एक नया रेवेन्यू सोर्स मिल जाता है। इंडिया का टारगेट है नेक्स्ट ईयर तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग को अचीव करना। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट एस्टिमेट्स, इससे हर साल अप्रोक्सीमेटली 30 मिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस अवॉइड होंगे और करीब 30,000 करोड़ रुपीस का क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल भी रिड्यूस होगा। ये इनिशिएटिव भी रिन्यूएबल ट्रांजिशन की तरफ अलाइन करता है, क्योंकि जैसे हमें सोलर और विंड एनर्जी इंडिपेंडेंस देते हैं, वैसे ही इथेनॉल ब्लेंडिंग भी हमें एक और डोमेस्टिक क्लीन फ्यूल ऑप्शन देता है। ऑफ कोर्स चैलेंजेस भी हैं। सोलर और विंड एनर्जी के लिए हमें लार्ज स्टोरेज सिस्टम्स और ट्रांसमिशन नेटवर्क्स की नीड है और इथेनॉल के लिए वाटर यूजेज और फूड सिक्योरिटी का इशू है। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर पॉलिसीज सही डायरेक्शन में इम्प्लीमेंट होती हैं तो इंडिया ग्लोबल लीडर बन सकता है इन क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन। तो इंडिया एग्रेसिवली रिन्यूएबल्स को पुश कर रहा है क्योंकि ये सिर्फ एनवायरनमेंट का इशू नहीं है बल्कि इकोनॉमिक्स, जॉब, एनर्जी सिक्योरिटी और सर्वाइवल से भी लिंक्ड है। चाहे वो सोलर फार्म्स हो, विंड कॉरिडोर्स हो या इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल हो, सब एक ही गोल की तरफ ले जा रहे हैं, इंडिया को एक क्लीन और सेल्फ रिलायंट एनर्जी फ्यूचर देना। अगर तुम लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो मतलब तुमको कुछ तो अच्छा लगा होगा उसमें, तो लाइक कर देना। और ये मेरी पहली वीडियो है और हमें 3 दिन लगे हैं इसको एडिट करने में, तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।